चलिए, तो नमस्कार, मैं अमित। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से एसएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उसे हम देख रहे थे, जिसमें कि 2022 से लेके 24 तक के जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या सीपीओ या एमटीएस या अदर कोई भी, चाहे स्टेनोग्राफर वगैरह जो भी पेपर हुआ है, उसमें जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसमें से भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि हम लोग 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वो भी 500 में से क्या है कि जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है उससे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। रीज़न इसके पीछे क्या है कि अभी आपका अगस्त में स्टेनोग्राफर का पेपर आ रहा है। सीजीएल का भी पेपर था, ये हम सबको पता है, आप लोग को भी पता है। पर क्या है कि अभी जो कल नोटिफिकेशन आई है एसएससी की तरफ से, उसमें सीजीएल का कोई डेट मेंशन नहीं है, सिर्फ स्टेनोग्राफर का एक और पेपर से है, मुझे एग्जैक्ट अभी माइंड पर नहीं है ना। तो अब हम चलते हैं आज, चूंकि अभी तक तो हम लोग ये देख रहे थे कि परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस का कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, पर आज का कंटेंट यानी आज का चैप्टर हमने बदल दिया है। अब आप कहेंगे कि सर ये नया चैप्टर कौन सा है, तो आप सामने देख सकते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आपके मन में ज़रूर ये सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने एकदम से बिल्कुल जज्बात बदल दिया, है ना। तो मेरे दोस्त ऐसा है कि ये आप ही ने बदलवा दिया, है ना। एक्चुअली क्या है कि मैं ये यूट्यूब पर कुछ मतलब जो टीचर्स हैं उनके मैं चैनल्स पर देख रहा था कि मतलब बच्चे का कमेंट क्या है। तो मैं मोस्टली ये देख रहा था कि बच्चों का डिमांड है कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन करा दिया जाए, और इसके बाद आपका जो है प्रोबेबिलिटी से करा दिया जाए, और एक जो और चैप्टर है स्टैटिक्स से। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये है कि अभी जो आपका सिलेक्शन फेज 13 का जो पेपर हो रहा है, उसमें हर एक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चंस जो है आपके कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री से रह रहा है, कुछ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रह रहा है, यानी कि ये 3 चैप्टर से क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। तो इसे देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ये 3 जो चैप्टर हमने बोला, ये 3 चैप्टर पढ़ के ही जाने चाहिए आने वाले जो एग्ज़ाम्स है उसमें। तो आइए चलते हैं, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग जो है अपने पुराने चैप्टर जैसे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस या अदर कोई भी चैप्टर जो है उस पर हम चले जाएंगे। तो आज का जो हम कंसेप्ट समझने वाले, एक कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री का, क्लियर बात है सामने। अब क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये समझना ज़रूरी है। क्यों ही हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो मेरे दोस्त ऐसा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग, जैसा कि इसके नाम से पता है, निर्देशांक ज्यामिति यानी किसी चीज़ को निर्देशित करने के लिए, किसी चीज़ को पहचानने के लिए, किसी चीज़ का पता लगाने के लिए। पर क्या पता लगाने के लिए? तो ये समझने वाली बात है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु का लोकेशन का यानी कि उसके पोजीशन का पता लगाना हो, तो हम उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं। तो आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, पर कभी एसएससी के पेपर में नहीं आने वाला है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग हम क्यों करते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आने वाला है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम प्रयोग क्यों करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या रेलवे, कुछ भी, है ना। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझ जाइए कि किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु के लोकेशन या पोजीशन का पता लगाने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति, डेट मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसा कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मान लो कोई भी बच्चा, ऐसे समझ लेते हैं, ए है एक्स एक्सिस, ए है वाई एक्सिस, इसे एक्स डैश बोलते हैं। एक बच्चा है, अपने क्लासरूम में कहीं भी एक जगह पर बैठा हुआ है। क्लियर है? अब अगर किसी बच्चे को उस बच्चे का पोजीशन पता लगाना है, तो हम कैसे लगाते हैं? ऐसे तो नहीं बोल देंगे ना कि हाँ जाओ ना, वहाँ कोना पर बैठा हुआ है, ऐसे तो नहीं बोल देंगे। हम कैसे बोलेंगे? ऐसे जनरली आम तौर पर बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि जाओ कोना पर बैठ गया है। पर अगर किसी को सही तरीके से बताना होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि आप यहाँ से 3 कॉलम छोड़ करके या तीसरे कॉलम में जाइए और वहाँ से चौथे नंबर रो पर चले जाएँगे। यानी कि यहाँ से तीसरे कॉलम के बाद चौथे नंबर रो में जाइए, वहाँ पर वो बच्चा मिल जाएगा। क्लियर? जैसे एग्ज़ाम्पल, मान लो ये बच्चा यहाँ बैठा है, हमने 1, 2, 3 और 4 कॉलम ले लिया। 5, 6 एक कॉलम है। कॉलम का मतलब होता है जो परपेंडिकुलर है, किस पर? एक्स एक्सिस पर। तो ये एक्स एक्सिस का कॉलम कहलाएगा। पर वाई एक्सिस के लिए एक कॉलम नहीं है, वाई एक्सिस के लिए एक कुछ भी नहीं है, समझना ध्यान से, है ना। अगर हम ऐसे देखें तो कहेंगे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे ही सब क्या है, कॉलम है।
यहाँ पर समझना जो परपेंडिकुलर हो, इधर से 1 2 3 4 5। अगर इस बच्चे का पता लगाना हो तो हम क्या कहेंगे, 1 2 3 4, यानी कि एक्स एक्सिस पर 4 कॉलम जाना है, चौथे नंबर कॉलम पर जाना है, और वाई एक्सिस की तरफ कितने रो चले जाना है, 1 2 3 4, यानी चौथे नंबर। तो एक्स एक्सिस याद रखने वाली बात क्या है, हमेशा जब कभी भी हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब उस पॉइंट का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है ना, तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, है ना। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। हो सकता था कि ये बच्चा 1 2 3 4 यहाँ ना बैठ के यहाँ 5 नंबर पर बैठ जाए, तो ऐसे बोलेंगे यहाँ से जा करके यहाँ पर, तो हम लिखेंगे ऐसे कि ये 4 और 5, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट को बता रहा है और ये वाई कोऑर्डिनेट को बता रहा है। क्लियर बात है? कोई डाउट है तो ये बताओ। किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं देख लूँगा। क्लियर? ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन का पता लगाने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं। अब रही बात कि इसके और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हम पहले स्टार्ट करते हैं इसके एक्स वाई प्लेन से, है ना। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर एक्स डैश और इधर वाई डैश, है ना। समझिएगा ध्यान से, जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है, जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर बोल भी सकते हो, पर परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या हो जाता है, 0 0 हो जाता है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। अच्छा, इस पॉइंट का जो नेम दिया गया है इसका नाम होता है ओरिजिन। क्या नाम होता है? ओरिजिन। ओरिजिन नाम होता है। ओरिजिन मतलब जहाँ से निकला है, उत्पत्ति स्थल, है ना। तो ओरिजिन पर एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर ओरिजिन से राइट में जाएं, ओरिजिन से राइट में जाएंगे तो ऑल पॉजिटिव नंबर लेंगे। ओरिजिन से लेफ्ट में अगर एक्स एक्सिस पर जाते हैं, ओरिजिन से राइट में हमने एक्स एक्सिस पर गया तो सारे नंबर्स पॉजिटिव में लिया जाएगा। ओरिजिन से लेफ्ट में अगर हम एक्स एक्सिस पर जाते हैं तो सारे नंबर नेगेटिव में लिया जाएगा। इस बात को एकदम आप माइंड में सेट कर दीजिए। क्लियर बात है? आगे चलते हैं। इसी ओरिजिन से अगर हम ऊपर जाते हैं, वाई एक्सिस पर ऊपर की ओर जाते हैं, तो ऑल नंबर पॉजिटिव में लिया जाता है। पर इसी एक्स एक्स क्या है, वाई एक्सिस पर इस ओरिजिन से हम अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो ऑल नंबर नेगेटिव में लिया जाता है। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। क्लियर बात है? समझने वाली बात है। जैसे एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल बोले तो जैसे हम यहाँ पर लेंगे 1 2 3 4 5, पर अगर हम यहाँ पर ले तो लिखेंगे -1 -2 -3। क्लियर बात है? अगर हम ऊपर चले जाएं तो 1 2 3 4 ये है। अगर हम नीचे चले जाएं तो -1 -2। समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है समझ में आ गया होगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट था। आगे सुनेंगे, जब कभी भी कोई भी दो लाइन, स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है, इससे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? 4, 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। एक सेकेंड, इसे जो है इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। इसे बोला जाता है, देखो यहाँ पर इसे बोला जाता है, यार क्या हो रहा है यहाँ पर, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, क्वाड्रेंट, है ना। इसे बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। इसे बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। याद रखने वाली बात है। अब और भी बहुत चीज़ें इसमें पढ़ना है। इसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलेंगे सेकेंड, इसे थर्ड एंड इसे फोर्थ। याद रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, याद रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट, एक्स एंड वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? सामने अगर हम इधर से 3 चलें,
अगर हम यहाँ से एक्स एक्सिस पर 1 2 3 चले और वाई एक्सिस पर 2 चले, यानी कि 1 और 1 2, तो इधर भी हमने पॉजिटिव चला और इधर में भी हमने पॉजिटिव चला। जब यहाँ से हम थ्री कोऑर्डिनेट यानी 3 पॉइंट्स एक्स एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ चलते हैं और फिर से हम वाई एक्सिस पर ऊपर जाते हैं यानी पॉजिटिव चलते हैं, तो एक्स और वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव कहलाएगा, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्यों पॉजिटिव होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, तो अगर मैं पहले एक्स एक्सिस, याद रखने वाली बात है, पहले एक्स एक्सिस चलते हैं फिर हम वाई एक्सिस चलते हैं, क्लियर बात। तो अगर हम यहाँ से एक्स की तरफ 2 यूनिट चलते हैं 1 2, चूंकि माइनस में हम चल रहे हैं, चूंकि माइनस में होता ही है किसी भी जीरो से, यानी कि नंबर लाइन पर ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ सारा नंबर माइनस में होता है। तो यहाँ से 2 और यहाँ से हमने 1 चल दिया, यानी कि कहने का सेंस है कि यहाँ से 1 और 1 2 और यहाँ से हमने 1 चलाने, एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट और वाई एक्सिस पर पॉजिटिव की तरफ, वाई एक्सिस पर पॉजिटिव की तरफ 1 यूनिट। तो बन गया क्या, -2 और 1। याद रखने वाली बात, आपके मन में जरूर एक सवाल आ रहा होगा, सर एक्स कोऑर्डिनेट को तो आपने माइनस में लिखा पर वाई कोऑर्डिनेट को प्लस में क्यों लिखा। मेरे दोस्त, वाई कोऑर्डिनेट प्लस में ही लिखा जाएगा, क्योंकि हम प्लस की तरफ चले हैं, नीचे नहीं आए हैं, क्लियर बात है। जबकि एक्स कोऑर्डिनेट में हम लेफ्ट में जा रहे हैं, यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट चल रहे हैं, तो लेफ्ट में ऑल नंबर्स आर नेगेटिव, क्लियर बात है। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया और पॉजिटिव, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में बोले तो एक्स क्वाड्रेंट माइनस में होता है और वाई क्वाड्रेंट, इसका जो है वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो प्लस में होता है, क्लियर बात है। क्यों होता है ये सारा चीज हम समझते हुए चल रहे हैं। आगे चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पहले हम चलते हैं एक्स की तरफ, तो 1 2 3 यानी -3, कितना हो गया माइनस। वाई की तरफ अगर चले तो ऐसे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4, तो 4 यानी यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया y की तरफ, यानी y एक्सिस पर हमने नीचे चला है, यानी कि -4 होगा। x एक्सिस भी हमने लेफ्ट में चला है ओरिजिन से, यानी कि -3 और -4। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी पहले लिखना होगा कोऑर्डिनेट, तो पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो इस बेस पर अगर देखा जाए तो -3 -4, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होता है। यहाँ से हमने ये भी सीख लिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स तो पॉजिटिव होता है पर वाई हमेशा नेगेटिव होता है। तो आप चाहें तो इस तरीके से इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। अभी तो आपको ये PDF मिल भी जाएगा इंस्टाग्राम वगैरह पर, हमारा जो क्या हमारा जो टेलीग्राम है वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगा, है ना। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसमें भी इसे खास करके इस एक्स वाई प्लेन को देखो यार, ये भी समझ लो, एक्स वाई प्लेन, इस एक्स और वाई को, इसे हम जनरली क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, या इसी को बोलते हैं कार्टेजियन, कार्टेजियन 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 प्लेन, है ना। कार्टेजियन प्लेन, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, कार्टेजियन 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 प्लेन भी बोला जाता है। कार्टेजियन प्लेन स्पेलिंग पर बिल्कुल भी नहीं जाना है, तो ये समझ में आ गया होगा कि या तो हम इसे एक्स वाई प्लेन या कार्टेजियन प्लेन या कार्टेजियन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिक बात हमने इसमें क्या सीखा कि किसी भी एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन, यानी जिस पॉइंट पर एक दूसरे को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करता है उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के अगर राइट में हम एक्स एक्सिस पर जाते हैं तो ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, पर अगर ओरिजिन के लेफ्ट में, एक्स एक्सिस पर अगर हम जाते हैं तो ऑल नंबर्स आर नेगेटिव। ओरिजिन के अगर ऊपर जाते हैं वाई एक्सिस पर तो सारे नंबर पॉजिटिव में आएंगे। ओरिजिन के नीचे अगर वाई एक्सिस पर हम जाते हैं तो सारे नंबर नेगेटिव में लिए जाएंगे, क्लियर बात है। और हमने क्या सीखा कि जब एक दूसरे को कट करते हैं तो 4 यानी 4 कंपार्टमेंट, यानी कि 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं, जिसमें हम नाम दिए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई यानी एक्स एंड वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्स एंड वाई दोनों ही नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव होता है पर वाई नेगेटिव होता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम इसमें ये समझने वाले हैं
क्या समझेंगे? कुछ छूट रहा है? हाँ, एक्स को क्या बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? बहुत चीज़ें हैं समझने को के लिए, तो हम इसे अब क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, समझना, है ना? समझेंगे सामने, है ना? समझिएगा। अब हम इसे साफ करते हैं। चलिए देखिएगा, तो अब हम क्या सीखेंगे, इसी एक्स वाई प्लेन में, इसी एक्स वाई प्लेन में ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इसे हम बोलेंगे एक्स डैश, इसे बोल देंगे वाई डैश। एक्स कोऑर्डिनेट को मान लो इसमें एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव दोनों ही है। एक्स कोऑर्डिनेट को याद रखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट है ना, NAT, इसको हिंदी में अगर बोले तो भुज बोलते हैं, और इंग्लिश में बोले तो अब्स शीशा बोलते हैं, ABS, अब्स शीशा, अब्स शीशा बोला जाता है ना? स्पेलिंग पर नहीं जाना है, मैं बार बार बोल देता हूँ, स्पेलिंग का आप थोड़ा ख्याल करेंगे, है ना? अगर हिंदी में बोले तो भुज और इंग्लिश में बोले तो अवशेषा, है ना? सिमिलरली अगर बात करें वाई कोऑर्डिनेट का, तो इसे हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, है ना? वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट जो है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, अगर हिंदी में बोले तो कोटि बोलेंगे, है ना? और अगर इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ये भी नोट कर लीजिए, ऑर्डिनेट। क्लियर बात है? बहुत चीज़ें हमने सीख लिया, बहुत चीज़ें भी सीखना बाकी है। चलते हैं नेक्स्ट, है ना? सामने, है ना? सामने, इधर सामने देखेंगे, है ना? ये चीज़ें मैं इधर साइड में कर दिया, अगर इनकेस आपको फिर ज़रूरत पड़ जाए। अब हमें क्या सीखना है, किसी भी एक्स वाई प्लेन में थोड़ा सा सामने ध्यान दोगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, है ना? एक्स वाई जो प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्स डैश, है ना, एक्स एक्स डैश, और यहाँ पर एक्स डैश वाई और वाई डैश। एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस पर, ये देखो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर, एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। किसी भी एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ तो होगा पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। रीजन रटना नहीं है, रीजन को समझो। रीजन ये है कि हम वाई एक्स की तरफ तो इतना हमने कुछ तो चला, पर वाई की तरफ ना तो हमने इधर गया ना इधर गया, हम तो यहीं पर रह गए। तो जब हम यहीं पर रह गए तो वाई का तो कोई डिस्टेंस ही हमने नहीं लिया। आ रही बात समझ में? एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो क्यों होता है, इसका रीजन ये है कि वाई की तरफ हमने तो ना तो इधर चला ना इधर चला, एक्स की तरफ हमने कुछ तो चला। जैसे अगर मैं बात करूं, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 1 2 3, तो इस पॉइंट पर की अगर बात करें, इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 होगा पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। क्लियर बात है? सिमिलरली अगर हम नेगेटिव की तरफ चले जाए, -1 -2 -3 -1 -2 -3, अगर यहाँ की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट तो -2 होगा पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, चाहे वो हम प्लस की तरफ जाएं या माइनस की तरफ जाएं। क्लियर है? आगे अगर सेम ऐसा ही केस, अगर वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस पर, अगर वाई एक्सिस पर इस पॉइंट की बात करें, तो ये मान लो कि 1 है, ये वाला पॉइंट अगर 2 है, तो अगर इस पॉइंट की बात करें या इस पॉइंट की, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 2, चूंकि एक्स की तरफ हमने कुछ ना तो इधर चला ना ही इधर चला, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 2, यानी कि वाई एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ वैल्यू में होता है। क्लियर बात है? सिमिलरली एक्स एक्सिस पर एक्स एंड वाई में से एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होता है पर वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है। इस बात को एकदम आप गांठ बांध करके रख ले। क्लियर बात है? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट था। ये हम लोग इसमें बहुत चीज़ें और भी समझेंगे, पर आज के लिए हम इतना ही, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखने में परेशानी हो जाएगी। ये समझ में आ रही बात? तो आज मुझे लगता है कि इतना ही छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम जब आएँगे तो हम लोग जनरली डिस्टेंस फार्मूला और जो है सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, है ना? चलिए तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर।